ये हो गया सलमान जी जैसा कहते हैं महान शिल्पा जी की महान बातें। महान नहीं हूं मैं, अच्छी शिल्पा जी के बाद अब आते हैं स्पॉइल चाइल्ड ईशा जी पर। ईशा जी क्यूट, बबली, घर की सबसे प्यारी, क्यूट, फुदकने वाली यहाँ से वहाँ, और लोगों के बारे में एक नैरेटिव सेट करने वाली। जी, आपने हमेशा ये कहा है कि करंट नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन इस घर में ऐसा कोई नहीं बचा है, जो गए भी हैं जो हैं भी, सबसे ज़्यादा नैरेटिव आपने सेट किया है। हर कोने में, हर घर में बैठकर, कोने के हर घर में बैठकर आपने सबको लेके चुगली की है। तो आपको चुगली गैंग का सरगना कहा जाता है। आपने सबके नाम रखे हैं, इन्हें कहा है कि ये मिट्टी का तेल है। आपने दिग्विजय को कहा ईशा को क्रेडिट मत दीजिए, वो नाम मैंने दिया था। अच्छा अच्छा। ईशा कृष्ण तो चुगली गैंग के सरगना के सदस्य के द्वारा दिए जाने वाले नामों में से एक मिट्टी का तेल, और दूसरा जो दिग्विजय को आपने नपती कहा। आपने करण के लिए एक बहुत अच्छी बात कही थी कि डिवोर्सी हैं, 2 बार डिवोर्स हो चुका है, इसलिए ही इज डेड फ्रॉम इनसाइड। ऐसे ऐसे शब्द आपने कहा है, आपने ही कहा है। ये कब बोला? सेकेंड चीज आपने एक और, वो तो खैर शायद आपके दोस्त भी जानते हैं कि आप अर्थ का अनर्थ कर देती हैं, इसलिए उन्होंने उस बात को तवज्जो नहीं दी। लेकिन आपने करण के लिए एक बात कहा था कि ये मेरे साथ चीप हरकतें करते हैं, आपने ये कहा था। और आप उन्हें बुला रही थी इशारे से, एक इंसिडेंट हुआ था टेडी वाला शो, आप उन्हें बुला रही थी। उन्होंने कहा कि अगर अब मैं वहां नहीं आ रहा, अगर मैं आऊंगा तो तू कहेगी कि मैं चीप हूँ। इसका बिल्कुल उल्टा आपने रजत को कहा कि उसने मुझे कहा कि मैं तेरे पास आऊंगा तो मैं चीप हो जाऊंगा। ये आपने अविनाश को कहा अलग जाके, ये आपने विवियन को कहा अलग जाके, वो तो आपने रजत को कहा। उन्होंने आपके सामने एग्रेसिव एटीट्यूड दिया, लेकिन वो शायद वही मैंने फिर से कहा, वो अर्थ का अनर्थ जानते हैं कि आप कितना करती हैं, तो उन्होंने पूछा ही नहीं, तो ये बवाल ही नहीं हुआ। तो ऐसे तो आपने कई नैरेटिव सेट किए हैं, तो आपका क्या हम नाम रखे, हम चुगली आंटी? और पहली बात, आपका शो में कंट्रीब्यूशन क्या है? अच्छा ठीक है, पहली बात तो मैं हमेशा आप लोग को देखकर हमेशा बहुत खुश हुई हूँ। पहली बार बहुत नर्वस हुई हूँ, तो हेलो एवरीबॉडी, मुझे लग रहा था मैं बची बची जा रही हूँ, बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आना था। नीतू जी, आपने जो कुछ भी बोला, आप जब एक जर्नी में रहते हो, आज मुझे 14th वीक हो गया है, ऑफ कोर्स हर किसी ने मुझे चुगली आंटी बोला जाता है, शायद मेरी वो चीज़ें दिखाई गई, बट आप एक भी नाम ले लीजिए जो पहले गए हैं, पहले आए, जिन्होंने कोने में चुगली नहीं की हो। मैंने शायद सबने की है, आपने भी की है, पर आपका नाम नहीं आया। मेरा नाम सबसे ज्यादा आया, क्योंकि मेरे नाम पे ही वो आया था कि अरे ये चुगली करती है, बट बात सबने करी है कोने कोने में। मुझे जब एक बार फीडबैक मिला, मैंने उस बात पे काम करना शुरू किया। रही बात करण की, जब उन्होंने वो बोला था कि मैं पास आ जाऊंगा तो चीप हो जाएगी, मैंने उसी तरीके से बोला था। शायद मेरे वर्ड्स का हेरा फेरी हो गया। नहीं, बिल्कुल हेरा फेरी थी, टोटल उल्टा था। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा, नहीं तो तू मुझे कहेगी कि मैं चीप हरकतें, मैं चीप करता हूँ, वो नहीं आए। आपने जाके कहा कि मैं आऊंगा तो मैं चीप हो जाऊंगा। दोनों में बहुत फर्क है, तो बहुत फर्क है। इससे भी एक अदालत हो सकती थी, अगर आप ये बवाल होता, एक और अदालत। शायद मैंने उस बात का इतना मुद्दा नहीं उठाया था, और मैंने उसको एंगल और फ्लेवर का नाम नहीं दिया था, इसलिए वो नहीं हुआ। मुद्दा आपने उठाया था, उठा नहीं। मुद्दा आपने उठाया था, उठा नहीं। अब जो हो चुका है, उसके बाद जब मुझे एक फारा मैम आई थी और मुझे एक क्लास दी गई थी कि आप बहुत ज्यादा करंट पे फोकस करिए, मत करिए, मैंने उसके बाद से बिल्कुल कट कर दिया था। वो बहुत पहले की बात है, और उसके लिए मैं करण से आई एम सॉरी अगर वो चीज़ ऐसे निकली। मेरा वो शायद इंटेंशन नहीं था, मेरे दिमाग में, जहन में शायद वो बात है भी नहीं। दूसरी बात, आपने पूछा मुझसे कि मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे लगता है कि आज तक मुझे किसी भी बार, एक बार भी नहीं बोला गया कि ईशा आप कहाँ हो, आप ईशा सो रहे हो, ईशा 2 हफ्ते आप नहीं थे, ईशा 6 हफ्ते आप नहीं थे। ईशा रही है, हम मिले ही नहीं ना, हम पहली बार मिल रहे हैं। तो जब आपसे मुझे जितनी बार फीडबैक मिला, मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। जितने भी ओपिनियंस रह गए, वो सही गलत जैसे भी ट्विस्ट हुए, बट मैंने दिया, हर बार बोला गया। आपने चुगली बोली तो एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ तो बोल ही रही थी शो में, कहीं भी चुप नहीं बैठी। जो गलतियाँ हुई उस पर काम करा, और मुझे लगता है 14 वीक में जो चीज़ मुझे नहीं लगी थी, मैंने पीछे पहले भी कुछ चीज़ें गलत की थी। इंसान गलती करता है, गिरता है, उसके बाद उठता है और अपनी गलती को रियलाइज़ करता है। मैं वो इंसान हूँ जो, ठीक है, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, बट मैं सीखी हूँ उनसे, और जैसे ही मुझे कुछ फीडबैक मिला, मैंने उसको तुरंत कट किया है। तो जी बहुत अच्छा है, आपको शुभकामनाएं। आई होप बाहर जाके आप शायद अपने लिए कुछ सोच पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ईशा, भी बताऊँ, बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती हो, आपके सीरियल्स के इतने किरदार हमने देखे हैं। थैंक यू। पर यहाँ पर जब आप सिचुएशन में होते हो, तो एक कलाकार का दिमाग और आपका खुद का दिमाग, दोनों की जद्दोजहद को कैसे डील करते हो? सॉरी, एक कलाकार, एक सीरियल में आपको सिचुएशन मिलती है, लेकिन यहाँ पर हर कदम पे सिचुएशंस मिल रही है, लोग वही हैं, साथ में है, क्लोज कर लॉन्ग कट रहा है, लेकिन यहाँ पर एज अ कलाकार कैसे उस सिचुएशन में क्योंकि आप रिएक्ट करते हो? मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ, मैंने
जब मैं शो साइन कर रही थी मैंने किसी एक चीज़ पे बोला था कि ये मेरी कर्म भूमि है, लेकिन जब मैं यहाँ घुसी मैंने इसको माना ये मेरा घर है और मैं बिल्कुल रियल रही हूँ। तो वो जो एक एक्टर वाला दिमाग है वो जब शो हो रहा होता है तभी चलता है। एक रियलिटी शो है, इसको बोलते हैं आप रियल है, मुझे लगता है मैं बहुत रियल रही हूँ, तभी मैं गिरी हूँ, बुरी चीज़ें मिली हैं मुझे किसी एक चीज़ पे बोला गया था, मेरी माँ आई थी तो मैंने बोला यार माँ मैं दोस्तों के साथ जैसे बात करती हूँ मैं वैसे ही बात करती हूँ, और आप भूल जाते हो कि कैमराज हैं। पहले तो ध्यान भी चला जाता था कैमराज पे, अब बिल्कुल नहीं जाता है। तो वो जो एक्टर वाली चीज़ है वो अभी बहुत पीछे, अभी जो ईशा है वो ईशा ही है, और मुझे लगता है इसके बाद मैं जो भी प्रोजेक्ट करूँगी वो एक एक्टर निकल के आएगा। बट फिलहाल सिचुएशंस में मैं जैसे बाहर डील करती थी वैसे ही एब्सोल्युटली वैसे ही डील कर रही हूँ। और अमित जी मैं सुबह उठ के नहीं सोचती हूँ कि मैं इससे ये बात करूंगी, इससे मुद्दा उठाऊंगी। जो होता है वो बहुत रियल हो जाता है, नहीं होना होता वो नहीं होता। तो जैसे मैंने कहा ना, ये कैसा सीरियल है, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही स्क्रिप्ट राइटर हो। हम ही हैं हाँ उसमें। हेलो गाइस, मैं उपमा सिंह हूँ नवभारत टाइम्स से। ईशा आपसे है मेरा सवाल, आप स्क्रीन पे ना काफ़ी ग्लैमरस एंड मॉडर्न दिखती हैं, बट आपकी जो सोच है ना वो बहुत ही पिछड़ी, पुरातनपंथी और पैट्रियार्कल दिखती है। एक लड़की होकर के खुद आप एक लड़की के पीरियड्स का सार्कास्टिक इनसेंसिटिव कमेंट कैसे कर सकती हैं? आपको पता है जब आप ऐसे करते हो ना तो एक नैरेटिव है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उसको आप स्ट्रांग बनाते हो। ये दुनिया जो है ना ये सिर्फ बिग बॉस का घर नहीं है, आप सिर्फ चुम को नीचे नहीं गिराती, आप पूरी वुमेन फ्रेटर्निटी को नीचे गिराते हो। मैंने पीरियड्स पे बोला था, मुझे अच्छे से याद है मेरी अविनाश से बात हो रही थी एंड आई सेड कि हमने भी 10 बार वो टास्क किया है, क्योंकि मैं विवियन के साथ थी। लोग बोलती थी ना कि हम में भी ऐसे होता था, इनको ज्यादा आई वाज कंसिडरेड, आई वाज अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, बट ऑफ कोर्स फिनाले टास्क था, मैंने उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाया था। मुझे भी पीरियड्स होते हैं, आई एम आल्सो अ गर्ल, मैंने उस चीज़ का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया था। सेंसिटिव था, मजाक मैंने बोला नहीं, इनसेंसिटिव कमेंट। इनसेंसिटिव हाँ मैंने मैंने यूज़ किया था, क्योंकि हमने 10 टास्क किए हैं, 10 बार कुछ चीज़ें हुए हैं। अविनाश ने मुझे चाहत का एक एग्जांपल दिया था कि वो कितने घंटे हार्नेस पे लटकी हुई थी। हम भी शोज़ करते हैं और कितनी बार कुछ चीज़ें हुई हैं, रनिंग शॉट्स हुए हैं जो हमने किए हैं पीरियड्स में। तो वो अगर इनसेंसिटिव लगा, मेरा उसका मतलब नहीं था। मैं विवियन को बताना चाह रही थी कि टास्क है उसमें लड़का लड़की कुछ नहीं था, हम इक्वल थे, तो उस बारे में मेरी बात थी। बट मैं वो इनसेंसिटिव होकर नहीं बोलना चाह रही थी। आई एम ऑल्सो अ गर्ल, इतनी सेंसिटिव तो मैं हूँ कि मैं समझूं कि दूसरे की क्या सिचुएशन है। शो में तो नहीं दिख रही, आपने आते हुए बोला ना कि बी काइंड गाइस, बी काइंड, बट शो में सबसे ज्यादा अनकाइंड आप दिखे हो। वेट शेमिंग, एज शेमिंग, करण को हो ना 47 साल का लड़का, सब पाप है क्या 47 साल का होना? वो सारी पुरानी चीजें थी। आई हैव वर्कड ऑन इट। बात है हाँ 100% इस शो की बात है। मैं 14th वीक में खड़ी हुई हूँ, तो ऑफ कोर्स मैंने कुछ चीज़ों पे काम किया है। मुझे जब जब कुछ मिला है, एक फीडबैक मिला है, मैंने उस पर काम किया है कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं जिन चीज़ों पे मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट गोइंग राइट, आई हैव वर्कड ऑन इट, आई हैव चेंज्ड। अब मैं एक अलग इंसान हूँ, मैं उस बारे में अब बात नहीं करती हूँ जिन चीज़ों पे मुझे जिन चीज़ों पे मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी ऑल्सो, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं इनसे बहुत छोटी हूँ, मैंने चीज़ें बहुत सीखी हैं, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। मेरी जर्नी और भी ज़्यादा मैं सीखूंगी इन नेक्स्ट 5 months और मे बी 5 years। लेकिन जो वो पीरियड्स वाला कमेंट है, अगर वो किसी भी हाल में इनसेंसिटिव लगा, आई डिड नॉट मीन इट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर वो इफ इट केम अक्रॉस लाइक दैट, माय इंटेंशन वाज नॉट एट ऑल लाइक दैट। गुड, इट्स गुड टू लर्न। हाय गाइस, दिस इज रिया फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके लिए कांग्रेचुलेशंस, आप यहाँ तक पहुंचे, एंड हैप्पी बर्थडे रजत। मेरा सवाल ईशा से है कि जैसा अक्सर देखा गया है कि आपकी प्रायोरिटी सेट है, देयर इज अविनाश एंड विवियन, लेकिन रजत, जब बारी रजत की आती है, जो भाई बहन का समीकरण है, रजत सामने से पूछते हैं कि व्हाट अबाउट आर। वो हाथ वाला किस्सा भी याद होगा आपको कि आपने कहा था कि केवी नहीं, मेरे हाथ में एवी अच्छा है, लेकिन रजत सामने से पूछते हैं कि व्हाट अबाउट आर। तो फिर ये जो समीकरण है ये फेक है, ये भाई बहन का रिश्ता फेक है? मैं एक बात बहुत क्लियर बोलना चाहूँगी कि मैं रजत भाई को एक्चुअली मानती हूँ। हमारी एक लड़ाई भी हुई थी, वो घोड़े पे बैठे थे, मैं पूल पे बैठी थी और बहुत तू मैं हुई थी, और मैं अंदर जाके अविनाश के पास रोई थी। आई सेड यार यू नो, मेरी इनसे कितनी भी तू मैं हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक टाइम पे हमारा बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी हुआ था, मैंने नॉमिनेट भी किया था, बट इस इंसान को मैं बहुत दिल से मानती हूँ। उसी दिन मम्मा, लकीली मेरी माँ आई थी और मैंने उनसे पूछा था कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है इनके लिए, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई नो कि हमेशा मुझे बहुत देते हैं। उस दिन मुझे मेरी माँ से कुछ बात हुई थी ना, रियलाइज दैट मे बी मैं उस रिश्ते में थोड़ा लैक कर रही हूँ, इनके लिए मैं हमेशा बहुत अपफ्रंट रही हूँ। एंड उस दिन के बाद से मैंने अपना एक स्टेप आगे लिया एंड मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई हूँ। बट मेरे दिल में कभी भी कोई फेकनेस नहीं थी। अगर मैं नहीं भी बात करती तो भी रजत भाई की प्रायोरिटी में थी। ऑफकोर्स अब नाउ आई एम मोर क्लोज टू हिम। उसका कुछ फेक उससे नहीं है। आई स्वेयर मैं इनको बहुत मानती हूँ। उस दिन जब लड़ाई हुई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं इस इंसान को मानती हूँ और मुझे इससे लड़ना पसंद नहीं है। तो मुझे क्लैरिटी मिली, मैं ही थोड़ा झिझक रही थी। मैं अभी भी एक्सेप्ट करती हूँ कि इन्होंने इस रिश्ते में थोड़ा ज़्यादा दिया और मैंने कम, और मैं कोशिश करूँगी जितना इन्होंने दिया है उससे कई ज़्यादा मैं दे सकूँ।
हाय गाइस, हर्षिता दिस साइड फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। पहले तो रजत जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ एंड राम राम। बिल्कुल मेरा सवाल है ईशा जी आपसे, आपकी खुद की कोई पर्सनालिटी हमें दिखी ही नहीं है। या तो आप किसी का कंधा के सहारे आगे आ गई हैं, अविनाश हो, रजत हो, विवियन हो, तो इस गेम में आप बिग बॉस में सिर्फ चुगलियां करने आई हैं या गेम खेलने भी आई हैं? लेकिन मेरी पर्सनालिटी नहीं दिखी है। इतने मजबूत 3 कंधे पकड़े हुए हैं, बिग बॉस के 4 कंधे। भाई तो कंधे के सहारे तो आ रही है, इंडिविजुअलिटी भी तो दिखाई है। मैं सच बताऊं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट मुझे पर्सनली, मैंने भी अपने आप से, क्योंकि बीच बीच में भी सवाल आए थे, टास्क में भी आया था, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं जैसी थी मैं वैसे ही रही हूँ। मैंने रिश्ते बहुत स्ट्रांग बनाए जो मेरे लिए खड़े रहे। अगर आप ऐसी हैं कि आप लड़कियों के खिलाफ ऐसे कमेंट्स पास करती हैं और आपका ये पर्सनैलिटी है, तो आप एक यहाँ पे कैरेक्टर ही प्ले कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो जो चीज़ें मैंने पास्ट में बोली भी हैं उनके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ। और ऑफ कोर्स आप चेंज करते हो यार, आप कोई परफेक्ट नहीं होते हो। आप टाइम के साथ सीखते हो, आपको रियलाइज होता है आपने गलती करी, आप उससे उस चीज़ पे काम करके आप आगे बढ़ते हो। और उसी टाइप के इंसान हूँ मैं। मुझे 10 साल हो गए। होपफुली आप चेंज करें, होपफुली हम बाहर आके आपके अंदर कोई तो चेंज देखें। आई होप सो, आप देखें और आप मिले। और थैंक यू एंड गाइस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ठीक है, और ना मेरा अगला सवाल है अविनाश और ईशा के लिए कि मैं अकेला आया हूँ और मैं अकेला ही खेल खेलूंगा, और वो सही भी है, क्योंकि यहाँ पर जिसने जिसने रिश्ते बनाए वो कहीं ना कहीं अटकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल नहीं सकता है, उसको सच्चाई नहीं दिखा सकता है। बट अविनाश ने हमेशा से बातों को क्लियर रखा है। लेकिन अविनाश, क्या आपको इस मोड़ पर भी ईशा के साथ रिश्ता बनाना ज़रूरी था? ऐसा क्यों आपको लगा? क्योंकि आप लोग जब भी सलमान पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं, आप लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आप एक दूसरे को दोस्त कहते हो, कुछ है आप दोनों के बीच में, कुछ कुछ होता है टाइप में। रिंग आप लोग एक दूसरे को पहनाते हो, तो ये क्या है? नहीं, रिंग दी तो थी। हाँ, मतलब ये क्या है? ये थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद ये कंटिन्यू रहेगा या सिर्फ गेम के लिए ही ये रिश्ता है? मैं बोलना चाहूँगी कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो खेल के लिए रिश्ते बनाऊँ। मेरे रिश्ते, सबसे पहला रिश्ता इसके लिए बना, इसके लिए घर से बाहर जाने के लिए तैयार थी। तो वो रिश्ता नहीं है जो फ्रिवलेस हो या फिर टाइम बीइंग के लिए हो। मैं वो इंसान भी नहीं हूँ। अगर बना लेती हूँ रिश्ता तो बनाती हूँ। मेरे रिश्ते कभी भी बाहर भी कुछ टूटे हैं तो वो सामने की तरफ से टूटे हैं। मैंने कभी रिश्ते नहीं तोड़े। गेम के लिए तो बिल्कुल ही रिश्ता नहीं है। हाँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, एक बहुत अच्छा दोस्त है। और मैं ये भी मानती हूँ कि अब मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसे शो में हूँ जहाँ मेरी पूरी लाइफ खुली हुई है। इससे पहले तक मेरी लाइफ खुली हुई नहीं थी। मेरे शोज़ पता थे, बट क्या है ईशा सिंह नहीं पता था। मैं अविनाश को एक बहुत बहुत सच में दिल से मानती हूँ, बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। आगे क्या होगा वो देखते हैं। मुझे लगता है अभी भी बहुत एक पर्सनल सा, थोड़ा एक पर्सनल मैटर है, देखा जाएगा। लेकिन कमिंग बैक टू, क्या ये रिश्ता गेम के लिए है या फेक है, वो बिल्कुल भी नहीं है। सच में मैं ये 3 लोगों को बहुत दिल से मानती हूँ और एक एलिस है जिनको हमेशा मानती रहूँगी। मैं रोना धोना करने की क्या जरूरत? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे पहले विवियन पे क्लेम चल रहे थे कि विवियन ना दिख नहीं रहा है, विवियन लॉस्ट है। एंड वी ट्राइड अप। जब विवियन 2 में आया था, मैंने बोला था, मैं शायद सोफे बैठी थी, कि विवियन कल मुझे उस बोर्ड पे सिर्फ एक फ़ोटो दिखनी चाहिए। एंड आई वॉज वेरी श्योर, बिकॉज वो फ्रेम वाली चीज़ का, आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग होली टू मी, मुझे बहुत गिल्ट है। मैंने बिल्कुल जान के नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाती। वो हो गया जो हुआ। लकीली विवियन हमारे साथ बैठे हैं, विवियन 14th वीक पे हैं, बच गए। वो चांस खेला, God was kind, यहाँ बैठे हुए हैं। I said फिनाले वीक में I want to see my man, I want Vivian। और जब हमने सारी जद्दोजहद करी, सब कुछ किया, जब वो जीत गए और जब वो वहाँ नहीं पहुँचे और वो किसी और को दे रहे थे, तो ऑफ कोर्स दुख हुआ यार कि मैं अपने इंसान को देखना चाहती थी। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं बहुत बायस्ड हूँ, मैं अपने लोगों को देखना चाहती हूँ। और इसलिए नहीं क्योंकि मैंने मेहनत की, बिकॉज उन पर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी बकवास बातें की गई थी। एंड आई वाज लाइक, दिस वाज योर थिंग कि यार सी तुम सब यहाँ बैठे हो, मैं बैठा हूँ फिनाले वीक में। तो मुझे वो बहुत दुख हुआ, मेरे अपने इंसान के लिए दुख हुआ, अपने फायदे के लिए। आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग, मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, बट आई वांटेड टू सी हिम देयर फिनाले वीक में। चलो ये बात, जैसे अविनाश बोलते हैं कि जनता पे छोड़ देते हैं, तो जनता पे छोड़ देते हैं। रजत की तरफ उठते हैं। क्या पहले तो ये बताइए, सच में कोई मालिश करता है तो एक आंख से इशारा करते हैं इसे बाहर करना? अब तो लगने लगा है। ईशा, आप अविनाश, विवियन और रजत के कॉम्बो फ्लाइट पर सवार होकर और एक अगर मैं कहूँ कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर फिनाले में आ बैठी हैं। ईशा द लाडली ऑफ बिग बॉस बनने आई थी, मगर कहानी तो यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रही है। ये रिश्तों का शो है, बार बार कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते क्या होते हैं? प्यार, नाम नहीं लूंगी, दोस्ती, नहीं लीजिए, अच्छा है विवियन, दुश्मनीकरण, डंके की चोट पर दुश्मनीकरण, और भाईचारा, दो इट्स कंट्रोवर्शियल, रजत। ये रिश्ते आपने बना, क्या इत्तेफाक की बात है यार, चारों के चारों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं।
और चारों के चारों फाइनलिस्ट है। क्या जेन्युइन रिश्ता बनाया आपने, आपका एकदम रियल रिश्ता है, चारों लोगों से मस्त रिश्ता बनाया, बिना सोचे समझे बनाया और बहुत ऑर्गेनिक रिश्ता बनाया। मैं मानती हूँ इस बात को। आप लाडली ईशा थी, आपने आपकी वजह से एलिस जो है वो एविक्ट हो गई, आपने आरफीन और चाहत को रोमांटिकली कनेक्ट किया, आपने आपने और अविनाश ने मास्टर स्ट्रोक कल विवियन को टास्क के दौरान उसके अंदर को उसको इतना इंस्टिगेट किया कि उसके अंदर का जो एग्रेशन था वो निकाला। एक मास्टर स्ट्रोक था आप लोगों का, और मैं ताली बजाऊंगी। स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि कैमरास हैं, पर हाँ राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए कि आप लोगों ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। आपने एग्रेशन निकाला विवियन का। लेकिन वीकेंड के बार पे ये बोला गया कि विवियन जरा भी एग्रेसिव नहीं था, तो कौन सा एग्रेशन निकाला गया? मैं बात वो मेरा पॉइंट I have seen Vivian being aggressive. मैंने काम किया है विवियन के साथ। श्रुतिका ने आपको जब कहा कि बॉटम में आपको रैंकिंग दी, तो आपने कहा बॉटम में कहां से रैंकिंग है, आपको मुख्य द्वार दिखा तो आपको इतनी चीज है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैंने गलती करी। कुछ जर्नी होती है इंसान की, मैं कोई तुरम खा नहीं हूँ, मैंने सीखी है चीजें, मैंने गलती करी है, मैं गिरी हूँ, मैंने उनसे चीजें आगे बढ़ाई हैं। दूसरी बात, यस रिश्ते मेरे बहुत ऑर्गेनिकली बने, उसमें कोई भी मेरा छल कपट या फिर कोई डुअल थॉट नहीं था। बिना सोचे समझे आपने रिश्ते नहीं बनाए? मैंने बिना लोग आए मगर इन चारों से आपके रिश्ते मेरे इनसे सबसे इनिशियली रिश्ते बने हैं। रजत भाई ने एक बार ट्रेनिंग कराई थी, तब उनको भाई बोलना शुरू किया, उनसे रिश्ता बना। विवियन और इनका जब ये घर से विक्ट हुए थे, ये आए, तब मेरा इनसे रिश्ता बना। तो ये ऐसा नहीं है कि वो 9th और 10th वीक में रिश्ते बने, बहुत इनिशियली रिश्ते बन गए। करण के लिए जो मेरे लिए एक मैं जा रही थी नेगेटिव जोन में, मुझे जब उस पे लेसन मिला, मैंने उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। मैं बिल्कुल उनके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलती हूँ। इनफैक्ट मेरी उनके टुवर्ड्स जो अप्रोच है वो काफी पॉजिटिव भी हो गई है। तो आई वर्कड ऑन दैट। ये तीनों से जो रिश्ता बना है उस पे मैं बोल रही हूँ कि हाँ वो बहुत ऑर्गेनिकली बना है, और मैं वो बात दिल से जानती हूँ। उसमें कोई भी गेम प्लान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, नहीं तो कब के इधर उधर हो चुके होते ये लोग। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी हो रही है और आगे बढ़ाना है। अगर बिग बॉस का सपोर्ट नहीं कर रहे, माय अप्रोच टुवर्ड्स हिम इज वेरी पॉजिटिव, आई डोंट हेट हिम एनीमोर। जो बिग बॉस का अक्रॉस द सीजन कोई टेस्ट होगा, अगर बिग बॉस का अक्रॉस द सीजन कोई टेस्ट होगा ना, तो अविनाश उसमें फर्स्ट आएगा। अपना नंबर शेयर करना हम लोग को भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत आप रट्टा मार के आए हो। आप नैरेटिव सेट करते हो, सबके लिए नैरेटिव सेट करते हो, हर एक के लिए नैरेटिव सेट करते हो, मगर आपने हद कर दी। जो आपका दोस्त है, फ्रेनेमी या जो भी आप कह रहे हैं, दोस्त है, उसके लिए आपने ये नैरेटिव सेट कर लिया कि फिनाले टिकट टू फिनाले टास्क में उसने मना कर दिया, तो आपने ये नैरेटिव सेट कर लिया कि ये तो फिनाले में जाने के लायक ही नहीं है। आपने मेलो किया ये बोल करके कि वहां जाएगा तो अपना टिकट किसी और को दे देगा, लेकिन आप जनता को क्या बता रहे थे? अरे भैया किसको सपोर्ट कर रहे हो, देखो उसको तो फिनाले में जाना ही नहीं है, वो तो इस लायक ही नहीं है। क्या ये नैरेटिव नहीं था अपने दोस्त के खिलाफ? आपने ईशा से कहा था कि अगर उसके दिल में कोई बात थी मेरे खिलाफ तो आकर बताया क्यों नहीं उसने? पर आपकी जब यहाँ पर एडिन वाली बात हुई, तब आपको भी लगा था कि विवियन आपके अगेंस्ट जाकर के उससे बात करा, उसको नहीं बात करनी चाहिए, ये दोस्ती के नजरिए से अच्छा नहीं, तो आपने क्यों नहीं उससे क्लियर किया? क्या आप भी इस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? आपको कंटेस्टेंट होना चाहिए बिग बॉस नेक्स्ट सीजन का, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? अब बहुत अच्छा बोली, आप बहुत अच्छा बोली। आपको से सीखा है भाई इस बार। पहला सीजन है जहाँ पे 4 मास्टर माइंड्स हैं, एक आध मास्टर ब्लाइंड्स हैं, बहुत सारे और 21 सेट्स हैं, तो ये बहुत ही आप बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छा बोली। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, थैंक यू। आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, मींस अ लॉट टू मी। दोनों ह्यूमन है, गुस्सा आता है, किसी चीज का उबाल निकलेगा, राइट? तो या तो आप अंदर दबा लो या तो आप बाहर निकालो, ठीक है? मैंने सपोर्ट किया एक इंसान को कि प्लीज प्ले फॉर योरसेल्फ, टिकट टू फिनाले, खेले, जीते, मेरे नजरिए में फेयरली जीते, तो मैं तो खुश रहूंगा कि हाँ जीते हो, रखो अपने पास। अब अगर दे देंगे तो मुझे बुरा लगेगा, तो मैं तो बोलूंगा भाई डिजर्विंग टाइटल अगर दे दिया तो फिर ये कहां से डिजर्विंग है? तो मेरा वही कॉन्वर्सेशन चला, राइट? आई थिंक वो बहुत डिजर्विंग टाइटल आप ना देते, मगर आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि फिनाले वीक में जाने के लायक नहीं है? आपको पता है उनके फैंस स्ट्रांग हैं, आप ये सीधे कह रहे हैं कि फिनाले में जाने के लायक नहीं है। आप कहीं न कहीं उनके मन में सवाल उठा रहे हैं कि भाई नैरेटिव आप सेट कर, जो आपने सबके खिलाफ किया, नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि फिनाले में जाने के लायक है ही नहीं, आप इनको अपनी ट्रॉफी भी उठाकर किसी और को दे देंगे, तो भैया किसको सपोर्ट कर रहे हो, मत करो। क्या ये इसका मतलब नहीं हुआ? देखिए, अगर गुस्से में निकली बात को अगर आप नैरेटिव लेती हैं, इस शो में गुस्सा आप जो बोलते हैं वो सब बात का सब मतलब निकाला जाता है। तो निकालिए ना, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, आप निकालिए ना, कोई टेंशन नहीं है। बाकी मेरे को मेरा इंटेंट पता है ना, मैं कैसे बोला हूँ। आप निकालिए, आप बिग बॉस देखिए, एंजॉय करिए, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ क्लियर कर दे, एंजॉय कर रहे हैं, वही एंजॉय शेयर कर रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं गुस्से में निकला
और गुस्से में वो बातें निकली और मुझे मेरा इंटेंट पता है। आपको नैरेटिव लगा, आपको लगा अविनाश स्मार्ट प्ले खेल रहा है, तो आप अविनाश को स्मार्ट मानो ना। तेरी हेल्प कर रहे हैं वो, तो उस टाइम इंटेंट बता दे भाई, वही बोल रहा है, इंटेंट बता दे। आप उनके दोस्त हैं तो विवियन बाद में बात करेंगे, शो खत्म होने के 1 महीने बाद हम जरूर बात करेंगे। और अविनाश का नंबर हम सबसे शेयर कर देना भैया, हमें जरूरत पड़ेगी। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। वैसे ये सीजन बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं और एक साथ इतने सारे कॉन्टेस्टेंट स्ट्रांग हैं और सबका सब गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा है। चीज और बोलना चाहूंगी मैम, किसी से बात नहीं कर। हेलो एवरीवन, हाय। हेलो मैम। हाय, दिस इज चेतना सिंह फ्रॉम टाइम्स नेटवर्क एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। यहाँ तक आना आसान नहीं है। थैंक यू। हाय, मेरा नाम प्रमिला मंडल है, मैं पिंक विला से हूँ। मेरा क्वेश्चन ईशा आपके लिए है। ईशा, आप कहते हो कि आप इंडिविजुअल गेम खेलते हो, लेकिन मैं आपको एक इंस्टेंस बता दूँ जो टिकट टू फिनाले से पहले जो एग वाला टास्क हुआ था। तो जब लास्ट राउंड में जब विवियन ने अपने लिए 5 एग्स रजत ने उनको दे दिए थे, तो आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि विवियन आपका नाम एग पे लिखे, क्योंकि अविनाश के एग्स ऑलरेडी थे, विवियन के भी थे। तो आपको ऐसा लगा था कि विवियन ने आपका नाम लिखना चाहिए ताकि आप वो टाई हो जाए और कहीं ना कहीं आप भी टिकट टू फिनाले टास्क में पहुंच जाओ। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं दिखा रहा है। ये आप दोस्तों से अपने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कहीं ना कहीं आपको सहारा देके आपको आगे बढ़ा दे गेम में। तो ये इंडिविजुअलिटी कैसी? मैं विवियन से इतनी क्लोज हूँ कि मैं उनके मुंह पे जाके बोल सकती हूँ विवियन आई वांट माय नेम। तो जब वो कर रहे थे मैंने शायद वो बोली भी थी चीज, विवियन राइट योर नेम। मेरे उसके बाद क्वेश्चन था कि अगर विवियन मेरा नाम भी लिख देते तो क्या 5-5 और साथ में टायो के 3 लोग बनते, वो मेरा क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने अंदर जाके वो बात बोली थी। आई सेड यू नो आई एम सो ग्लैड हम सबने अपने लिए खेला, क्योंकि हमने बहुत अपसेट हो गई थी। आपने वो कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी जब मैंने बोला था कि मुझे बहुत अपने लिए रिग्रेट हो रहा है कि मैं उस चीज में नहीं आ पाई। और अगर विवियन गलती से भी मेरा नाम लिख देते तो मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि अगर मैं पहुंच जाती फिनाले वीक में और विवियन नहीं पहुंचती तो हमेशा मेरे दिल में होता कि एक इंसान मेरे लिए भागा, मैं नहीं आ पाई। बाद में बोली थी टास्क होने के तुरंत बाद आपको बहुत रिग्रेट हुआ। यस, वो रिग्रेट अविनाश जब मेरे पास आया था मैंने बोला था यू नो आई एम फीलिंग पैथेटिक कि मैं अपने लिए दौड़ नहीं पाई और अपने लिए मैंने कभी नहीं बोला कि विवियन काश मेरा नाम लिख देते। आई नेवर सेड दैट। नो, आई वाज वेरी हैप्पी कर रहे थे क्योंकि जब आप मैं उससे पहले बहुत दुखी थी कि मैं अपने लिए नहीं लड़ पाई और तभी मैं उनको देख रही थी एंड व्हेन यू रोट आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज द वन हु हर्ट हिम। जब लास्ट में विवियन के पास एक आ गए थे तो अब अविनाश को बोल रहे थे तीसरे इंसान का नाम लिखेंगे तो शायद टाई हो जाए। मैं पूछना चाह रही थी, वो क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि रजत मुझे पता था कि अगर ईशा का नाम होगा तो 5 एक्स देगा, तो मेरा वो क्वेश्चन था। ओके, तो ऐसा दिखाई दिया था कि आप विवियन के ऊपर डिपेंडेंट हो कि वो लास्ट राउंड में आपका नाम लिख दे। बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद इसलिए मैंने जाके बोला यार अविनाश आई एम फीलिंग पैथेटिक बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर विवियन। काफी बाद में हुआ था, आप बहुत अपसेट हो गई थी कि आपका टिकट टू फिनाले पे नाम नहीं था। तो हाँ, मैं अपने लिए अपसेट थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि विवियन ने मेरा, मैं उनकी बहुत सिक्योरिटी दिख रही थी कि विवियन आगे बढ़ गए और विवियन ने आपके लिए खेला। तो फिर मैं क्यों ये चीज करती कि अरे विवियन आपका ही नाम होना चाहिए। आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर माय पर्सन। दिखाई तो नहीं दिया यार, अब मैं कैसे बोलूं, इसलिए मैंने बाद में जाकर वो चीज बोली भी थी कि यार मैं अपने लिए नहीं भाग पाई एंड आई एम ग्लैड तुम लोगों ने नाम नहीं लिखा बिकॉज दिस वाज द चेयर मोमेंट कि जब अपने लिए बात आएगी अपने लिए लड़ेंगे। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इस इंसान के साथ, बहुत मानती हूँ, मैं जाके बोल सकती हूँ विवियन राइट माय नेम। ऐसा होता मैं जाकर बोलती, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। 100%। थैंक यू। फाइनली कि मैं इसको मैक्सिमम जगह पे इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये खेल रहा है, नैरेटिव बना रहा है या घुमा रहा है। अबे नहीं भाई, बोलूं अब ये हमारे जो मर्द होते हैं ना, हमारा इमोशनल क्वेश्चन बहुत कम होता है। बहुत लोग मेरा तो बहुत हाई है भाई। तेरा हाई है तभी तेरा तो बहुत हाई है और मेरा हमेशा से हाई रहा है। मैंने जो भी नहीं पाँव मत छू। करण बोलो, करण को बोल लो। मैं बोलो फिर से क्वेश्चन था। बैठ जा। खा गया भाई, बोल दो। ईशा, आप ये सवाल से काफी बचते बचाते आ गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। मेरा सवाल है, हेलो बोलिएगा और मेरा प्यार भी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने चाहत और अरफीन जी को जो लिंकअप किया था, घर में भी जर्नलिस्ट ने आपसे वो सवाल पूछा था तो आपने उस बात को घुमा दिया था। वो बाकायदा एक रोमांटिक एंगल से आपने लिंकअप किया था कि चाहत के कैरेक्टर पे बात उठी थी कि ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, ये क्या देख देख देख, इस तरह की बात। लेकिन जब आपको एक बार सारा ने कहा था कि आप बेबी सिटर अविनाश की, तो आप रोने लग गई थी। तो क्या ये मानना चाहिए कि ईशा ने अगर कुछ करा है तो उसकी होगी गलती सारी माफ, पर ईशा पे अगर आगे कोई बात तो वो रो के बनेगी अबला नारी? नहीं, तो अगर ईशा की गलतियां माफ हो रही होती तो मैं इतने सवाल का वो नहीं उठा रही होती ना। मुझे ये मुद्दा उठा ही नहीं कभी। चाहत और अरफीन के लिंकअप के बारे में आप बताइए प्लीज। और मेरे ख्याल से जब चाहत की मम्मा आई थी तब भी वो मुद्दा उठा था, मेरी मम्मी ने भी वो मुद्दा उठाया था। बात यह है कि जब आप
मेरी उस टाइम अरफीन जी से नहीं बन रही थी, सारा से नहीं बन रही थी। और आप जब दोस्तों में एलिस के साथ बैठी थी, मुझे पता है मैं इसी एलिस और अविनाश भी थे। अविनाश मुझे याद है, बट एलिस मुझे याद है, एलिस बैठी हुई थी। जब दोस्तों के साथ बैठे होते हो ना, मैंने ये इस घर में सीखा है कि आप बहुत ऊटपटांग चीजें बोलते हो जो सही नहीं है। आप भूल जाते हो कैमराज है, आप बहुत कंफर्ट में जाते हो। आपने भी 10 चीजें अपने दोस्तों के साथ बोली होंगी जो आप इस घर में नहीं बोल सकते हो, और वो जज की जाती हैं। मैं उस जगह गलत थी, और मैंने आते ही सबसे पहले सारा से बात की थी। आई डोंट रिमेंबर, बट आई वाज इन अ वेरी बैड, आई थिंक वो जोन, और मुझे वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। मैंने उसको बोला, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट वो चीज़ गलत लगी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। बेबी सिटर वाली बात मैंने बहुत टाइम तक ली। जब वो बहुत ज़्यादा, जब मैं अकेले जा रही हूँ तब कॉमेंट हो रहा है, अकेले नहीं जा रही तब कॉमेंट हो रहा है। जब वो 1.5 दिन हो गया, उसके बाद मेरा ब्रेकडाउन हुआ, तो उससे पहले तक आई वाज टेकिंग इट। हाँ, वो उसकी भी गलती थी, लेकिन हाँ, वो मेरी भी गलती थी कि मैंने उस चीज़ को ऐसे लिया। लेकिन आप जब दोस्तों के साथ होते हो, आप थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हो। बिल्कुल गलत था, उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूँ, उसके लिए आई फेल्ट सॉरी। उसके बाद मैंने वो चीज़, तो क्या आप चाहत से भी माफी मांगेंगी? क्योंकि चाहत तो अभी यहाँ है नहीं, बट शी डिजर्व्स एन अपॉलॉजी, क्योंकि ये बात उनके कैरेक्टर बोल देती हूँ दैट आई एम सॉरी चाहत, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी अरफीन जी से कुछ तू में चल रही थी, सारा से नहीं बन रही थी, वो चीज़ मुझे लगी। मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, बहुत ही क्लोज दोस्त के साथ बैठी थी, वो मजाक किया, वो बहुत भद्दा मजाक था, उसके लिए मैं सच में सॉरी मांगती हूँ। थैंक यू। हाय, दिस इज सना फरजीन फ्रॉम इंडिया टुडे। अविनाश, आपके लिए क्वेश्चन है। आपकी दोस्त ईशा ने तो आज बहुत कन्वीनियंटली हर बात पे माफी मांगकर अपना पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है। मतलब दिस इज हाउ आई एम ना। आप माफी तो मांगो, आपने कुछ गलती करी है तो आप ये थोड़ी बोलोगे अरे किया तो किया। ऑफ कोर्स गलती हुई, रियलाइज, एंड उसमें कन्वीनियंटली नहीं होता है। नहीं, आज कन्वीनियंटली आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा आपने सॉरी बोल के मैं अंदर थी जब मुझे बुलाया गया था, जब रिपोर्टर आए थे, तब भी मैंने चाहत से नहीं मांगी थी, जैसे हाँ, मुझे सारा से लगा, और आज मुझे लगा चाहत से मांगनी चाहिए। हमें एक्चुअली लग रहा था कि शायद आप यहाँ ऑडिशन दे रही है कि वैम्प का रोल आपको नेक्स्ट करना है, इसलिए इस तरह का एक बिहेवियर था। हीरोइन बनाया था, अब कल वैम्प बना देते हो कलर्स की। बट आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी शालीन सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शालीन बहुत अच्छा लड़का है यार, बहुत अच्छा लड़का है वो, मैं तो बोलती हूँ ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, एंड एक्चुअली बहुत पसंद है। अविनाश से भी अच्छा है। शालीन से मैं, ऑफ कोर्स, मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। शालीन को मैं पहले से जानती हूँ। वी हैव डन, ने बोला है आपके सामने, आपके करण के स्टैंप लगाने से मैं लोगों को चूज करूंगी। लाइक मैं सही आपने बोला था ना कि अविनाश बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनल लाइफ का सर्टिफिकेट, ये बंदा अभी सब आप लोग को भी सर्टिफिकेट देगा कि बहुत बढ़िया काम किया। मैं बता रहा हूँ, आप लोग रुको 2 मिनट। मेरा जिस पे स्टैंप लगेगा ना, मैं आ जाऊंगी। अच्छी बात ये है कि आप लोग मानोगे नहीं, ये मानते मुझे मिल गया सर्टिफिकेट। पॉसिबिलिटी किसकी है किसकी नहीं, मैं कैसे बोलूं? शालीन बहुत अच्छे दोस्त। इसने कैप्टन भी उसको बनाया था। हेलो, हाय, दिस इज रिद्धि फ्रॉम टेलीचस्का। मेरा सवाल ईशा और चुम से है कि आप दोनों इस शो की कमज़ोर कड़ी दिख रही हो, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारी फीमेल कंटेस्टेंट्स आई है जिन्होंने अपना सारा बल, दिमाग, बुद्धि सब कुछ लगाया और वो यहाँ तक पहुँची। वो लीडिंग लेडीज़ रही है इस शो में, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उतना नहीं दिखा, और बल्कि ये दिख रहा है कि आप सिर्फ साइड कैरेक्टर या साइड आर्टिस्ट बनकर इस शो में रह गई है। लीडिंग लेडी तो हम दोनों को भी साथ में बोला गया था, बट आई डोंट नो क्या था वो जो हमें, आपने वो टास्क देखा होगा। कंट्रीब्यूशन की बात रही तो यार, अब मैं अपना अस्तित्व थोड़ी बदल दूंगी। मैं जैसी थी, मैं जो हूँ, मैं एक कैरेक्टर हूँ। अब आप उसको साइड बोलो, किसी को मेन लगेगा, किसी को नेगेटिव लगेगा, किसी को मैं कुछ दिखूंगी नहीं, बट अगर मेरी नजरों में देखो तो आई हैव नॉट चेंज। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा सोल नहीं डेंट होना चाहिए। वॉट एवर आई एम टुडे, मैं जैसी आई थी मैं वैसी ही हूँ। मेरा जितना कॉन्ट्रीब्यूशन था, हर बात पे मैंने अपनी चीज़ रखी है, हर बात पे अपना टेक रखा है, उसके लिए डांट भी पिटी है, बोला भी गया है। अगर किसी से मेरी नहीं बनी तो बहुत क्लियर कट नहीं बनी। दिग्विजय से लड़ाई हुई थी, उसमें इन लोगों का कुछ नहीं था, बट मैंने अपनी बात रखी थी, मेरी इससे नहीं बन रही थी उस पॉइंट पे। तो आई डोंट थिंक सो कि ओ मेरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। आज 14वें हफ्ते में बैठे, मैं और चुम के लिए बात हो रही है, हम दोनों ही बैठे हैं। तो और भी लोग थे जो शायद हमसे ज्यादा वोकल थे, वो यहाँ नहीं है, तो कुछ तो अच्छा दिखा होगा। वो साइड दिखा, किसी को मेन दिखा, सबका अपना अपना नजरिया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो यस, आई हैव गिवन माय 100% इन दिस शो। हेलो, आज सोच रहा मेरा क्या गुनाह था। हेलो एवरीवन। हेलो भाई। शारिक फ्रॉम INS। मेरा सवाल ईशा से है। ईशा, आप जब आई थी बिग बॉस खेलने के लिए, जब आपका सिलेक्शन हुआ था कि बिग बॉस के लिए आप, तो क्या आप शुरू से सोचकर आई थी कि आपको लव एंगल भी करना है इसमें, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि एंड तक रहें आप?
मैंने तो कभी इसको लव नहीं बोला, कभी एंगल भी नहीं बोला। एंगल कोई और लेके चला गया, लव कहीं और से आ गया। वैसा तो दिख रहा है शो में कि आप कुछ सोच के नहीं। मैं जब इनफैक्ट जब घुसी थी इस घर में, मैं हमेशा बोलती हूँ, और जब मैंने प्रणाम किया था तब मैंने बोला था चलो रियलिटी शो की भी दुनिया देखते हैं। बिग बॉस ने एक सवाल पूछा था कि ट्रॉफी कौन कौन जीतने आया, मेरा हाथ सबसे आखिरी में आया था, बिकॉज उस टाइम तक मैं अपना दिमाग बनाई थी कि ईशा अब ये तुम्हारा घर है। एक एक रिश्ता मेरा यहाँ बना है, वो दुश्मनी हो, दोस्ती हो, जो भी हो, आप उसको कुछ भी नाम दो, वो कुछ भी फेक नहीं है। आप कुछ सोच के नहीं आते। मैं बहुत आई ऑलवेज कीप माई हार्ट फर्स्ट। आई एम अ पर्सन हु विल ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ हार्ट। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ओह ये सोचते हैं, ये करते हैं। मेरा इन लोगों से रिश्ता बहुत ऑर्गेनिकली बना है और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी आखिरी दम तक ये लोग मेरे साथ रहे। क्या पहले भी कोई शो देखकर आए? बिग बॉस का कोई प्रीवियस शो देखी थी आने से पहले? मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा, मेरी माँ जो है वो बहुत बड़ी फ़ैन है बिग बॉस की, वो सारे सीज़न देखती हैं। बट ईश्वर की बहुत कृपा रही है कि मैंने हर साल कुछ ना कुछ काम किया, तो मेरे पास टाइम नहीं रहा है देखने का। एक सीज़न मैंने ढंग से फॉलो किया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कि ओ मैं रट कर आई हूँ। और अगर रट कर आती तो आज यहाँ नहीं बैठी होती, क्योंकि पकड़ाई में आ जाती ऑडियंस के। बिल्कुल नहीं।